तो जैसे कि आप सबको पता है कि रक्षाबंधन आने वाला है और मिठाई किसको पसंद नहीं होती। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए मिठाइयाँ लेके आया हूँ कुछ स्पेशल, और इनको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। और इनमें से किसी भी मिठाई के लिए हमने मावे का यूज़ नहीं किया है और किसी में तो चाशनी का भी यूज़ नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहली मिठाई बनानी सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसन की बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगा, वो भी बिना मावा और बिना चाशनी के। तो सबसे पहले हमने लिया पौने कटोरी घी, और इसको हम एक कढ़ाई के अंदर डाल के इसे पिघलने का वेट करेंगे। और इसके पिघलने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कटोरी बेसन। तो अब हम इसे 5-6 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे धीमी आंच पर। और 5-6 मिनट अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे आधी कटोरी सूजी, ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छे से दानेदार बने। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम धीमी आंच पर पकाएंगे, और इसे तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर, और इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप चीनी पाउडर। अगर आपके पास चीनी पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी को ही मिक्सी में ग्राइंड कर लेना। और इसको भी अब हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये मिक्स होकर अच्छे से तैयार है। अब एक प्लेट लो और उसे अच्छे से ग्रीस कर लो। प्लास्टिक वाला बर्तन मत लेना, क्योंकि वो गरम गरम हमें इसके अंदर डालना है, तो फिर ये ख़राब हो जाता है। तो अब हम इसे अच्छे से इसके अंदर बिठा के अच्छे से सेट कर लेंगे। और जब ये अच्छे से सेट हो जाए, अब हम इसके ऊपर डालेंगे क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स। ये पार्ट बिल्कुल ही ऑप्शनल है, कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट्स पसंद होते हैं, कुछ को नहीं होते। अगर आपको ये ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अब हम इसे 3-4 घंटे रेस्ट करने के लिए रखेंगे। और अब 3-4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे बर्फ़ी की शेप दे के काटना शुरू करेंगे। और अब हमारी बिना मावे और बिना चाशनी की बर्फ़ी बनके तैयार है। तो अब मैं आपको चॉकलेट वाली बर्फ़ी बनानी सिखाऊंगा। ये खाने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हमने लिया आधी कटोरी देसी घी। इसको हम एक पैन के अंदर डालेंगे और इसके पिघलने का वेट करेंगे। और अब इसके अंदर डालो आधी कटोरी दूध। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मिल्क पाउडर मावे को रिप्लेस करने के काम आता है। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी पाउडर। अगर आपके पास चीनी पाउडर नहीं है, आप नॉर्मल चीनी को लेके मिक्सी में ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हो। और अब इस सबको हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें से आधे बैटर को निकाल के एक अलग बर्तन में रख लेंगे और आधे को हम कंटिन्यू करेंगे पकाना। और अब हम फ्लेम ऑफ करके इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारे दोनों बैटर बनके तैयार हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर हमारा पहले वाला बैटर डालेंगे, जिसके अंदर हमने कोकोआ पाउडर नहीं मिक्स किया था। और इसको हम चम्मच से अच्छे से सेट करके स्क्वायर शेप देने की ट्राई करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, आप जो भी बर्तन लोगे वो प्लास्टिक का ना हो, क्योंकि प्लास्टिक का बर्तन गरम गरम बैटर से ख़राब हो जाता है। और अब हम इसके ऊपर हमारे कोकोआ पाउडर वाला बैटर डालेंगे। और लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। लास्ट में हम इसे चाकू से काट के बर्फ़ी की शेप देंगे। और अब हम चाकू से काटने के बाद इसे
4 से 5 घंटे रेस्ट करने के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। और 4 से 5 घंटे के बाद अब हमारी चॉकलेट वाली बर्फ़ी बनके तैयार है। तो अब मैं आपको गेहूं के आटे की बर्फ़ी बनानी सिखाऊंगा। और ये बर्फ़ी को आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसे बनाने के लिए हमने पानी और दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी आटा और इसको हम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसको 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन और इसको हम 5 मिनट तक भून लेंगे लो फ्लेम पर। और उसके बाद हम इसके अंदर घी डालेंगे। और अब हम लेंगे पौनी कटोरी घी। ये हम एकदम नहीं डालेंगे इसके अंदर हम धीरे धीरे करके इसे डालेंगे। पहले हम इसे इसके अंदर डाल के इसको भूनेंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर घी डालेंगे और फिर भूनेंगे। ऐसे करते करते हम धीरे धीरे इसके अंदर पूरी पौनी कटोरी अंदर इसके डाल देंगे। और अब हमने पूरी कटोरी घी इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अगर आपको ये सूखा सूखा लगे तो आप इसके अंदर 1 आधा चम्मच और डाल सकते हो घी का। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पौनी कटोरी चीनी पाउडर। और अगर आपके पास चीनी पाउडर नहीं है, आप इसके अंदर नॉर्मल चीनी को मिक्सी में ग्राइंड करके डाल सकते हो। और अब हमारी बर्फ़ी का बैटर बनके तैयार है। और अब एक प्लेट लो, इसको हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। प्लास्टिक की प्लेट मत लेना, वो गरम गरम बैटर से ख़राब हो जाएगी। और अब हम इसके अंदर हमारा गरम गरम बैटर डालेंगे और इसको हम अच्छे से फ्लैट कर लेंगे किसी बर्तन की हेल्प से। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स पूरे ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद अब हम इसे आधा घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और आधे घंटे के बाद जब ये ठंडा हो जाए, अब हम इसे काट कर चाकू से बर्फ़ी की शेप देनी शुरू करेंगे। और अब हमारे गेहूं के आटे की बर्फ़ी बनके तैयार है। तो अब मैं आपको नारियल की बर्फ़ी बनानी सिखाऊंगा। ये टेस्ट में तो बहुत अच्छी है और बन भी बहुत ज़्यादा जल्दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी चीनी। और अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहेंगे लो फ्लेम पर, जब तक अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। और जैसे कि तुमने देखा है उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे नारियल का बुरादा 250 ग्राम। चीनी हमने 200 ग्राम ली थी, इसीलिए हम इसे 250 ग्राम लेंगे। और अगर तुम्हें नारियल का बुरादा नहीं मिला कहीं से, तो फिर आप एक सूखा नारियल का गोला लेके उसे कद्दूकस करके उसे मिक्सी में ग्राइंड करके इसके अंदर डाल सकते हो। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता और ये सारा दूध ये ऑब्जर्व नहीं कर लेता, तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे लो फ्लेम पर।
तो भाई अभी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मलाई। ये वही मलाई है जो हमारे दूध के ऊपर आती है नॉर्मली। अगर आपके पास ये नहीं है या फिर आप इसे नहीं डालना चाहते तो फिर आप अमूल वाली क्रीम भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। इससे इसका खोए का टेस्ट आने लगता है और बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी भी हो जाता है। और अब ये सब कुछ अच्छे से सेटल हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बिल्कुल ऐसी है। और अब ये पैन से उतर के हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने के लिए तैयार है। और अब एक प्लेट लो, उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लो। प्लास्टिक की प्लेट मत लेना, वो गरम गरम जब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा नारियल तो फिर वो खराब हो जाएगी। अब इसके अंदर नारियल डालो और इसे अच्छे से सेटल करके अच्छे से दबा लो। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद पे वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद जब इसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे हो जाए, हम इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। गरम गरम एकदम फ्रिज के अंदर मत डाल देना। और अब 3-4 घंटे के बाद ये ठंडा होकर तैयार है। अब हम इसे बर्फी की शेप देना शुरू करेंगे। और अब हमारी बर्फी बन के तैयार है। तो अब मैं आपको बिना मावे के टेस्ट वाली बर्फी बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लेंगे 2.5 कटोरी मिल्क पाउडर, 2.5 यानी कि 2.5। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पौनी कटोरी चीनी पाउडर। अगर आपके पास चीनी पाउडर नहीं है, आप नॉर्मल चीनी को ग्राइंड करके डाल सकते हैं। और 1 कटोरी हम इसके अंदर दूध डालेंगे अब। और अब हम इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता। और इस बात का ध्यान रखना, जो हमने इसके अंदर दूध डाला है वो नॉर्मल टेम्परेचर हो, ना वो ठंडा हो ना वो गर्म हो। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अब हम इसे एक पैन के अंदर डाल लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। और इस सबको हम अच्छे से पका लेंगे लो फ्लेम पर। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। और अब हमारा बैटर अच्छे से गाढ़ा हो गया है और इसने पैन भी छोड़ दिया है। और अब एक प्लेट लो, उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लो। प्लास्टिक की प्लेट मत लेना, उसके अंदर हम गरम गरम बैटर डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। और अब हम इसके अंदर हमारा गरम गरम बैटर डालेंगे और 1 चम्मच की हेल्प से हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और 1 घंटे के बाद अब हम इसे एक चाकू से काट के बर्फ़ी की शेप देनी शुरू करेंगे। और अब हमारी बिना मावे के टेस्ट वाली बर्फ़ी बन के तैयार है। तो आज मैंने आपको 5 अलग अलग तरीके से मिठाइयाँ बनानी सिखाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मैं आपके लिए कल और 4 मिठाइयाँ लेके आऊँगा, इसीलिए सब्सक्राइब भी कर लेना। आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन।